अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है। जिनाब ग्रामर स्कूल से आज हम टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9 का नेचर ऑफ फिजिक्स के चैप्टर में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इंटरडिसिप्लिनरी में आपके पास कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें आप फिजिक्स और दूसरी फील्ड को मिलाकर एक नई फील्ड की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ना है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होती है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के बारे में क्या लिखा हुआ है बुक में? कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ साइंस is essential for addressing the complex issues and challenges of today। आज के दौर में जो कॉम्प्लेक्स इशू हैं और जो चैलेंज हमें फेस होते हैं वो एक फील्ड हमें नहीं प्रोवाइड करती। मतलब कि अगर आप सिर्फ फिजिक्स से उसका सोल्यूशन निकालना चाहो तो वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी फील्ड्स की हेल्प लेके दूसरी फील्ड के साथ स्टडी करके उनके रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके हम उन चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सॉल्व कर लेते हैं इजीली। इट कंट्रीब्यूट टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल इशू एंड मेनी अदर एरिया। अगर आप दूसरी फील्ड को इस्तेमाल करोगे फिजिक्स के साथ तो उसमें क्या होगा, आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांस आ जाएगा, हेल्थ केयर इंप्रूव हो जाएगी, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं आपके पास वो भी सोल्व होना शुरू हो जाएंगे और बहुत सी फील्ड्स को आप सोल्व कर सकते हैं। अब इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको फायदा देते हैं और जिनके बारे में बुक में लिखा हुआ है। पहला है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इश्यूज रिक्वायर्स मल्टीफेस्ड एक्सपर्टीज। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक इशू है, कोई भी चीज़, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर वो कहता है कि क्लाइमेट चेंज की स्टडी को सिर्फ एक ही चीज़ नहीं समझनी हमने, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिनको समझने के बाद हम क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह उसने लिखा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए किन किन चीज़ों का, मेट्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस। इन तमाम चीज़ों की स्टडी होगी, इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो ही हम क्लाइमेट चेंज की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट में वो ये डिस्कस करता है कि बेसिकली हमें एक इशू जो है, कॉम्प्लेक्स इशू जो है, कोई भी हो सकता है, एग्जांपल उसमें दिए क्लाइमेट चेंज, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें मल्टीफेस्ड चीज़ों की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। किसी एक चीज़ के साथ डिस्कस हम नहीं कर सकते। दूसरी एग्जांपल उसने बताई हुई है बुक के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस। आपने देखा होगा कोरोना वायरस जो है, रिसेंटली हमने चेक किया था कि उसकी जो है उसको उसके ट्रीटमेंट को, उसके लिए जो है उसका कॉम्प्लेक्स इश्यू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ बायो की ज़रूरत नहीं थी, हमें फिजिक्स भी पता होनी चाहिए थी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, डेटा साइंस भी और मेडिकल टेक्नोलॉजी। हम इन 5 चीज़ों के ज़रिए हमने उस कोरोना वायरस की स्टडी की और उसके प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट प्रोड्यूस किया। इसी तरह बच्चों दूसरा पॉइंट है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फोस्टर इनोवेशन। जब भी आप डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर एक जगह पर डिस्कस करते हो, आप अपना पॉइंट रखोगे, वो अपना पॉइंट रखेंगे, तो जब इस तरह की डिस्कशन होगी तो एक नई चीज़ की, इनोवेशन की जो है पॉसिबिलिटीज होती है। तो वही चीज़ इसने बताई है कि कॉम्बिनेशन कंबाइन डिफरेंट प्रॉपर पर्सपेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजीज इन्वॉल्व्स इनोवेशन और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। मतलब कि जब आप एक या एक से ज़्यादा फील्ड के डिफरेंट एक्सपर्ट्स बिठाओ तो वो जब वो डिस्कस करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स इशू के ऊपर, तो बेसिकली एक नई चीज़ की इनोवेशन होती है। जिस तरह नैनो टेक्नोलॉजी है, ये आज की जदीद टेक्नोलॉजी है। जिस तरह हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि जिस तरह पुराने वक्तों में बहुत बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर थे, तो आज के दौर में हम लैपटॉप, मोबाइल के जरिए भी कंप्यूटर वाला काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है
उस चीज़ के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी है, मतलब कि हमने वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए हैं कि हम पहले बड़े कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, अब हमारा छोटी सी डिवाइस से भी वो कंप्यूटर वाला काम हो सकता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर वो कहता है कि बेसिकली इसको स्टडी करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत थी: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। जब इनको हमें मिला के स्टडी किया तो एक नई टेक्नोलॉजी बन गई। वही चीज़ जो ऊपर बताई है कि जब डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट को आप इकट्ठा करके डिस्कशन करते हैं वो किसी भी टॉपिक पे, तो एक नई चीज़ की इनोवेशन पॉसिबल है। तो इन चारों के एक्सपर्ट को जब हमने इकट्ठा किया तो एक नई चीज़ बनी, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, नैनो टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि आप एक नैनो स्केल के ऊपर किसी चीज़ को स्टडी करते हो। नैनो आपको पता है 10⁻⁹ मतलब कि 10⁻⁹ जितने साइज तक की चीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन में है एप्लीकेशन इन मेडिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, मेडिकल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि एटम का साइज, इलेक्ट्रॉन का साइज तकरीबन -9 के आसपास होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एआई, जो कि आज के दौर में बहुत मशहूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली इसके लिए कुछ हमने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया था जो कि थे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिकल लॉजिक एंड न्यूरो साइंस। जब इनको इकट्ठा किया तो उनकी डिस्कशन से उन्होंने एक चीज़ को दरियाफ्त किया जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, लास्ट हमारा जो हेडिंग है वो ये है रैपिड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब। मतलब कि जब आज के दौर में आपको पता है इंटरनेट है, आप इंटरनेट के जरिए एक जगह पर बैठकर अपने पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो बाय डिफरेंट सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें वो कहता है कि भाई अगर हमें कोई एक नई चीज़ की इनोवेशन हुई है तो वो क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे उस नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे टू द ग्लोब बाय ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्रिंग रैपिड एडवांस इन साइंस, मतलब कि हम साइंस के अंदर रैपिडली नॉलेज हासिल कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस। लास्ट पर उसने एक पैराग्राफ लिखा होगा आपकी बुक में जिसमें उसने बताया कि ये एनवायरनमेंट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। मतलब कि आपको अगर जो है किसी चीज़ में इशू आ रहा है एनवायरनमेंट और स्पेस के रिलेटेड, तो हम उसकी भी स्टडी इसके थ्रू कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टोटल पढ़ लिया, क्लाइमेट चेंज के अंदर भी स्टडी होती है, कोरोना की जो एक डिजीज़ थी उसका भी ट्रीटमेंट किया, नैनो टेक्नोलॉजी है और उसकी भी स्टडी की हमने। और लास्ट पर वो ये कहता है कि एनवायरनमेंट और स्पेस की भी एक्सप्लोरेशन हो सकती है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर रिसर्च की बात है और रिसर्च हर टॉपिक की हो सकती है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर फील्ड के रिलेटेड हो। जब इन सब फील्ड को इकट्ठा करेंगे तो कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी, हमें बेनिफिट्स मिलेंगे और नई चीज़ों की इनोवेशंस होगी और हम उस इंफॉर्मेशन को रैपिडली अपने ग्लोब के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बचा हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस